वेलकम बैक गाइस टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में कि जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में कुछ एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने क्लास बनाई थी उसके अंदर हमने जो है वो यूज़ किए थे, तो आज हम उनके बारे में जो है वो डिटेल से जानते हैं कि वो क्या होते हैं। सो गाइस, जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो कुछ कमांड्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं या जब क्लास बनाते हैं उसके अंदर। तो इनका यूज़ ये होता है कि हमारे जो मेंबर होते हैं क्लास के अंदर, डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस, तो हम उनका जो है वो एक्सेस लेवल जो है वो डिफाइन करते हैं यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस लेवल से मुराद ये है कि हम उनको जो है वो क्लास के अंदर ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं डेटा मेंबर्स को, या क्लास के आउटसाइड भी जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे मेंबर फंक्शंस हैं क्या हम उनको क्लास के आउटसाइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं या हम क्लास के अंदर ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो मेनली सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो 3 तरह के जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। सबसे पहला जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन जो है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। सो जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है वो हम यूजुअली इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे, तो हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम जो है जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो तब हम इसके बारे में जो है वो डिटेल से देखेंगे कि ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो क्या होता है। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक के बारे में ही जो है वो पढ़ेंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा जो है वो मैंने क्लास बनाई है तो एम्प्लॉय के नाम से, एंड देन उसके अंदर जो है वो मैंने डेटा मेंबर जो है वो बनाए हैं, एंड देन उसके अंदर जो है वो कुछ फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे डेटा मेंबर जो हमारे यूजुअली होते हैं हम उनको जो है वो प्राइवेट रखते हैं। सो प्राइवेट से मतलब क्या है? प्राइवेट से मतलब ये है कि जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं या हमारे मेंबर फंक्शन हैं जिनको हम प्राइवेट रखते हैं, हम उनको क्लास की बॉडी के बाहर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये क्लास है, यहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो ख़त्म हो रही है, अगर इसके बाद जो है हमारा मेन फंक्शन जो है वो शुरू हो सकता है। तो हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देन हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इसके डेटा मेंबर्स जो है वो इनको हम एक्सेस करना चाहें तो हम जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो डेटा मेंबर हैं वो है प्राइवेट। सो प्राइवेट से मुराद ये है कि हम इनको सिर्फ क्लास की बॉडी के अंदर ही जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हमने इनकी कोई वैल्यूज असाइन करनी है जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं वो जो प्राइवेट हैं, तो हम इनको जो है वो पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो है वो बनाते हैं, एंड देन उसके ज़रिए हम जो है वो इनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवाते हैं। या तो हम मेंबर फंक्शंस के ज़रिए करवाते हैं या फिर हम कंस्ट्रक्टर जो है उनके ज़रिए कराते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे जो है जाके जो है वो पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स के ज़रिए हम कैसे वैल्यूज़ जो है वो असाइन करवाते हैं। सो पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पब्लिक डेटा मेंबर्स, हम डेटा मेंबर्स को जो है वो पब्लिक रख सकते हैं अगर हम रखना चाहें। यूजुअली हम जो है वो ऐसा करते नहीं हैं। तो पब्लिक से मतलब ये है कि हम जो है वो इसको क्लास के आउटसाइड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये एक फंक्शन है बोनस के नाम से, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय के कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इस वाले जो फंक्शन है इसको हम आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ को इनको जो है वो वैल्यूज़ जो है वो असाइन करनी है डेटा मेंबर्स को, तो वो यहाँ पे हम जो है वो पब्लिक एक फंक्शन बना के हम इनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है वो एक कोड के ज़रिए जो है वो इनका जो है वो प्राइवेट और पब्लिक का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझाता हूँ। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने जो है वो एक सिंपल सा जो है वो कोड लिखा था जिसके अंदर हमने जो है वो एक डेटा मेंबर बनाया था इंट के नाम से, एंड देन यहाँ पे हमने कुछ तो है वो मेंबर फंक्शंस जो है वो बनाए थे जिसके अंदर हमने वैल्यू जो एंटर करवाई थी एक फंक्शन के ज़रिए, दूसरे फंक्शन के अंदर हमने वो जो वैल्यू जो है वो वापस से जो है वो प्रिंट करवाई थी। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो हमारा जो डेटा मेंबर है उसको हमने जो है वो प्राइवेट रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे जो है वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे, तो हम एक्सेस कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हमने जो मेंबर फंक्शन या फंक्शन एक्सेस करना है तो उसको नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंबर फंक्शन को जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा क्योंकि वो पब्लिक है। मैं यहाँ पे एन को जो है वो कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, वो प्राइवेट है, तो मैं ऐसा करूँगा तो मुझे यहाँ पे जो है वो एरर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसको कोई वैल्यू असाइन करता हूँ 10, तो अब मैं अपने जब प्रोग्राम को रन करूँगा तो मैं यहाँ पे जो है वो एरर मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन टेस्ट एन इज़ अ प्राइवेट। हम इसको जो है वो
आउटसाइड द क्लास जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करके एक मेंबर फंक्शन बनाया था और हमने उसके अंदर n को जो वैल्यू थी वो जो है वो पास करवाई थी। सो इस तरह से जो प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है वो जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। प्राइवेट से मतलब ये है कि हम जिस चीज़ को भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो प्राइवेट रखेंगे क्लास के अंदर, तो हम उसको आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमने एक्सेस करना है तो हम उसको किसी पब्लिक फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यूजुअली हम डेटा मेंबर्स को जो है वो प्राइवेट रखते हैं। तो पब्लिक से मतलब ये है कि हम इनको जो है वो आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आई होप कि आपको एक्सेस स्पेसिफायर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।